टेक्निकल के बारे में क्या कहा जाएगा, कोई काम नहीं होता कहीं भी किसी फोटो लगा ले हाथ, क्या परिवार की फोटो लगाने से हादसे कम हो सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। सरकार हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचती। सरकार कुछ नहीं सोच रही। हाँ, कितने वर्ष हो गए रोडवेज में? 15 से 16 साल हो रहा है। इंजन खराब हो जाती फिर क्या करते? रास्ते में तो अच्छे खासे खराब हो जाते, ये तो गाड़ी है। कुछ नहीं यार, ऐसे हादसा जब ये होगा, जब होना होगा हो जाएगा। हाँ हाँ। गाड़ी सही होगी तब नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार, आपके साथ में तबरेज आलम। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं आलमबाग बस स्टेशन पर। यहाँ के लोगों से जानेंगे चंद्रभूषण सिंह परिवहन आयुक्त के द्वारा जो एक आदेश जारी किया हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो एक मीटिंग गठित की गई थी, जिसमें ये साफ कहा गया था कि जो आंकड़े हैं, हादसे के जो आंकड़े आ रहे हैं, उन पर किस तरीके से उनको शून्य किया जा सकता है। इसी पर एक टीम गठित की गई थी कि चालक जो रोडवेज के हैं वो अपनी गाड़ियों में परिवार की फैमिली फ़ोटो लगाएंगे, परिवार की फ़ोटो लगाएंगे। आइए दिखाते हैं क्या उस आदेश का पालन किया गया है या नहीं किया गया। तो वहीं आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि आलमबाग बस स्टॉप पर हम हैं। दिखाएंगे सबसे पहले आलमबाग बस स्टेशन पर आलमबाग डिपो, वहीं दूसरी तरफ दिखाएंगे कि प्रयागराज डिपो है। गाड़ी स्टार्ट करी है। सबसे पहले यहाँ के चालक महोदय होंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप चालक हैं इसके? प्रचालक चालक जी, क्या नाम है आप? सुभाष चंद्र। सुभाष जी, प्रयागराज डिपो में काम कर रहे हैं? जी सर। चालक पद पर हैं जी। क्या व्यवस्था है गाड़ियों की? अभी तो ठीक चल रहा है। एसी चलती है कि नहीं? गर्मी तो बहुत हो रही है। हाँ, गर्मी है लेकिन एसी भी सही चल रहा है। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। कैसे गड़बड़ कैसे होता है? क्या समस्या आ जाती है? कभी कूलिंग कम हो जाता है, कभी विशेष ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है। मतलब आ जाती है दिक्कत? हाँ, एसी धोखा दे जाती है। जी। अच्छा, क्या लगता है कि आदेश हुआ था, आप लोगों को बताया गया होगा कि फैमिली की फोटो लगाएंगे जिससे कि हादसे ना रोड पर हो सके? ऐसा कोई दिक्कत आपके संज्ञान में नहीं है? सभी सोचता है कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हम भी सुरक्षित रहे। सोचते तो सभी, हादसे भी कोई चालक नहीं चाहता कि कोई हादसा नहीं करता लेकिन है। एक परिवहन आयुक्त द्वारा ये आदेश है, उसकी कॉपी है, ये जारी किया गया था कि आप लोग जो हैं परिवार की फैमिली फोटो अपने सामने लगाएंगे जिससे हादसों पर कंट्रोल हो सकता है। आपका क्या? जो होना है हो जाता है। कोई जान के इस नहीं। पर आपका, इस आदेश पर आपका क्या कहना है? वो भी आदेश ऐसा हो सकता है, संभव है कि आपका परिवार का फोटो आपके सामने लगा और हादसा कम हो जाए? ऐसा संभव नहीं हादसा है। कम कैसे हो सकता है? हादसे के लिए कोई हम लोग जान के नहीं, कोई ड्राइवर में कोई ट्रक चला रहा है वो लापरवाही चलाता है, कार वाले हैं लापरवाही चलाते हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं वो भी लापरवाही चला, उनके बचाने के चक्कर में होता है। बचाने के चक्कर में हादसे हो जाते हो हैं। जाते आप लोग जानबूझ कर नहीं करते? हम लोग जानबूझ के नहीं करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि सबसे बड़ा सवाल है कि फैमिली की बात चल रही थी, फैमिली फोटो से हादसों पर कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं? हो सकता है, कंट्रोल भी हो सकता है। कैसे होगा? इसके लिए जानकारी रहता, हमारा परिवार है, हम थोड़ा संभल के चलें या बचा के चलें। और कितना भी बचाओ या कोई भी आके घुस जाता है, जानवर आ जाता है तो हादसे हो जाते हैं। हो जाता है, कोई दूसरे के बचाने के चक्कर में होता है। तो वहीं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि क्या प्रयागराज डिपो की बस के अंदर वो तस्वीरें, वो जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था उसका पालन हुआ है कि नहीं। हालांकि सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्था के बारे में, तो कैमरा पर्सन से कहेंगे प्लीज़ एक बार दिखाएं कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जगह जगह पर गुटखे के निशान, जिस तरीके से जगह जगह पर पड़ी हुई बोतलें, और यात्री कुछ लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक दादा बैठे हैं, इनसे हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अब्दुल वदूद है। जी दादा? अब्दुल वदूद। अब्दुल जी, दादा बताइए, आप रोडवेज की बस में सफ़र कर रहे हैं, एसी चल रही है, ठीक है कि नहीं बैठ जाते हैं? नहीं, एसी तो चल रही है। एसी चल रही है ना? अच्छा दादा, साफ़ सफाई को लेकर आप क्या कहते हैं? जिस तरीके से नीचे गुटखे के निशान है, पुड़िया छिक्कल और ये पानी की बोतलें पड़ी हैं, ये तो गंदगी है। गंदगी है। इस गंदगी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये सफाई होनी चाहिए। आप एसी गाड़ी में अतिरिक्त ज़्यादा, कहने का मतलब ज़्यादा किराया होता है, जी। होता है कि नहीं होता है? तो आप क्या महसूस करते हैं कि आपको और बेहतर सुविधा मिले? सही है, मिलनी चाहिए। जी। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। इरशाद जी, बताइए कैसी व्यवस्था चाहते हैं रोडवेज बसों में? साफ सफाई हो, अच्छे से हो। साफ सफाई क्या है आपके पास? नहीं आगे हम देख रहे केले के छिलके हैं, काली काली पिंडियाँ गाड़ी के अंदर है। नहीं दिख रहा है गंदगी है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि जैसा कि यात्रियों का कहना है कि साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ अब हम आपको दिखाएंगे क्या उस आदेश का पालन हुआ जिसमें कि चालक के द्वारा जो फ्रेमिंग की जाती, फैमिली फ़ोटो लगाई जाती। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार दिखाएं। तो ये चालक का कैबिन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको एक छोटी सी तस्वीर हम और दिखा देते हैं, हालांकि इसको छुएंगे नहीं हम,
लेकिन आपको दिखा रहे हैं, अगर इसको छू लेते हैं तो गियर पड़ जाएगा, गाड़ी आगे पीछे चली जाएगी। यात्री गाड़ी के अंदर बैठे हैं, चालक साहब नीचे घूम रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, गियर यूं हिल रहा है। गियर को जो पकड़ने का, अब कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं, गियर को जो पकड़ने का लीवर होता है ना, ऊपर जो हत्था बना होता है, छोटी भाषा में आप समझिए, गियर को पकड़ने के लिए, चेंज करने के लिए ऊपर जो बना होता है वो तक नहीं है। किस अवस्था में एक रॉड को पकड़ के चालक उस गियर को चेंज करता होगा, वहीं आपको ऊपर दिखाना चाहेंगे कि क्या वास्तव में फ़ोटो लगा। तो यहाँ पर फैमिली फ़ोटो तो कहीं नहीं लगा। हालांकि अभी हमारे ख्याल से प्रयागराज रीजन में इसका कहीं पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर हम बात करें साफ़ सफाई की, तो बसों की तो हालत आपने देख ली, अभी प्लेटफार्म की हालत भी देख लीजिए, प्लेटफार्म की ऐसी हालत है। कुछ जगह हैं, अब हमारे साथ और भी चीज़ें हैं और भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरा पर्सन थोड़ा नज़दीक आएंगे। अवध डिपो, लखनऊ की अवध डिपो आपको दिखाएंगे, आगरा और लखनऊ मार्ग पर। चालक जी, आप चालक हैं? भाई कंडक्टर साहब, इंसर्ट के लिए जाली बंद करवा दें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हीटिंग है, गर्मी है तो खुली है, कोई दिक्कत नहीं। चालक, वो सॉरी, परिचालक भाई, क्या नाम है आपका? चालक से बात कर लो एक बार। क्या नाम है? देवेंद्र। कहाँ जा रहे हैं? आगरा। आगरा जा रहे हैं। हाँ। एसी चलती है गाड़ी नहीं? गजब का चलता है एसी। गजब डिपो में बस एसी का ही काम गजब से होता है, बाकी का और कुछ नहीं होता है। बाकी का कुछ नहीं होता है? बाकी का तो ऐसे ही चलता है, गर्मी पड़ रही है। चलता है एसी को, आपने बता दिया गजब का काम होता है। गजब का काम है। खराब है या बढ़िया है? बढ़िया एकदम। एसी बहुत कूलिंग करती है। बाकी का काम बता दीजिए। बाकी का जैसे अब ये ओवर हीटिंग है, ये तो गर्मी का माहौल, तापमान है इतना हार्ड। सर्विस अच्छी होती है गाड़ियों की? नहीं, सर्विस गजब की है। गजब की? गजब की। कहीं रास्ते में खराब हो जाती फिर क्या करते? रास्ते में तो अच्छे खासे खराब हो जाते, ये तो गाड़ी है। अच्छा, तो और चालक महोदय हैं आपके यहाँ? चालक भाई, क्या नाम है आपका? अमित कुमार शुक्ला। अमित जी, आप एक बात बताइए, जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया था, परिवहन मंत्री के माध्यम से और भी एक परिवहन आयुक्त के माध्यम से, उसमें एक मीटिंग गठित की गई थी, जिसमें से एक आदेश हुआ था कि सभी चालक अपने कैबिन में परिवार की फ़ोटो लगाएंगे। सुना है कुछ इसके बारे में? हमें तो नहीं मालूम हुआ। अभी कुछ नहीं सुना? जी नहीं, कि परिवार की फ़ोटो लगाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा आदेश हुआ है कि परिवार की फ़ोटो जो चालक है वो अपने कैबिन में सामने लगाएगा, जिससे कि हादसे ना हो सके। टीम गठित हुई, सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश पर अपनी सहमति जताई। आपका क्या कहना है? ये तो अच्छी बात है, परिवार का फ़ोटो लगाएंगे? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगाने? भाई लगाने में क्या दिक्कत है? परिवार के, अपने परिवार की फ़ोटो लगाने में दिक्कत क्या है? सही बता रहे है। हैं, अच्छी बात है जी, लगाएंगे ना? बिल्कुल लगाएंगे। अच्छा, जैसा कि कहा गया है कि हादसे कम हो जाएंगे, क्या परिवार की फ़ोटो लगाने से हादसे कम हो सकते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है आप बताइए, भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है हादसे कम कैसे होंगे? परिवार की फ़ोटो लगाने से या टेक्निकल चीज़ों को बेहतर बनाने से? भाई। जब तक कोई चीज़ अच्छी बनेगी तभी काम होगा। परिवार की फ़ोटो लगाने से केवल हाथ से कम नहीं होंगे। कैसे, और कैसे हादसे कम हो सकते हैं? भाई हाथ से तो अपने ऊपर है, जैसे गाड़ी घोड़ा का बढ़िया काम हो, सब सही हो। अब रात में से डबल चल रहे हैं तो कोई सुविधा परिचालक साहब तो कह रहे हैं एकदम टनाटन गाड़ी है, आप उनसे बेहतर है, लेकिन से गाड़ियाँ रात में चल रही हैं। अब कितने समय क्या हो जाए, आदमी का तो भरोसा नहीं, क्या हो जाए, चलते चलते हमारी ब्रेक फेल हो जाए, कुछ भी क्लच बैठ जाए, तो जब कवर होगी कुछ भी हो सकता है ना, तभी तो हादसा होता है। तो इस तरह पर जानबूझ कोई करता नहीं है कि जानबूझ कोई करता है हादसा। भाई जानबूझ कर अगर एक चींटी भी सामने आ गई, उसको भी बचाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को ये सोचा वो भी बच जाए, बच जाए बिल्कुल। लेकिन अगर कोई होनी होती हो तो कोई रोक नहीं सकता है। क्या बताया जाए भाई? तो इस चीज़ का समर्थन करते हैं क्या कि फ़ोटो चस्पा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, ये तो कोई अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है नहीं। अगर अपने परिवार की फ़ोटो अगर लगी है तो फ़ोटो चस्पा कर लेंगे तो हादसे होंगे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं लग रहा है कि अगर फ़ोटो चमक जाएगी तो हादसे नहीं होंगे। एक सहमति दिखाई गई है, सहमति वो तो आदेश जारी हुआ, ऐसा मैं नहीं कहता, ये आदेश है। नहीं, वो तो ये सही बात है, वो तो एक बात मानते हैं आपकी। अगर कोई फ़ोटो लगेगी तो आदमी उसको फ़ोटो देखेगा, अगर वो अपने मन में रखेगा तो आदेश में ऐसा भी कहा गया कि परिवार की फ़ोटो अगर चालक लगा लेता है तो उसमें निरंतर क्या होता है कि परिवार का जहन उसके, मतलब सब लोग फ़ोटो सामने रहेगा तो परिवार का ख्याल रहता है कि हाई स्पीड में नहीं जाएगा। तो ऐसा ख्याल नहीं रहता परिवार का। वो तो अब आदेश में लिखा है। वो तो आदेश तो खैर मानते हैं, आदेश और पालन करेंगे, ऐसा नहीं हम पालन नहीं करेंगे। हम पालन करने को तैयार है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तक यह है कि अब टेक्निकल चीज़ों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि आपके नज़रिए से टेक्निकल चीज़ें क्या बेहतर होनी चाहिए? मतलब गाड़ी का काम जितना हो अच्छा होना चाहिए। अब ये नहीं काम बताया जा रहा, कोई सुन नहीं रहा, इधर उधर करके। डिपो का फोरमैन साहब कौन है इस समय? इस समय वो है वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह अच्छे से काम करवा रहे हैं। अरे हाँ, काम बढ़िया हो रहा, कैसा नहीं है, काम बढ़िया। जैसा कि अवध डिपो के चालक महोदय ने बताया कि विशेष वो चीज़ नहीं है जिस तरीके से, और हम आपको अंदर भी थोड़ी सी तस्वीरें दिखाएंगे जिस तरीके से चालक महोदय ने कहा है। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार दिखाएं, जैसा कि कैबिन में आप देख सकते हैं। थोड़ा ऊपर बढ़ जाएंगे, कैमरा पर्सन से हम कहेंगे थोड़ा प्लीज़। तो जैसा कि बताया कि टेक्निकल चीज़
कैबिन में कोई भी फ़ोटो चस्पा अभी तक नहीं हुआ। हालांकि 10 तारीख को ये आदेश हुआ था, 10 अप्रैल को, अभी तक आज 17 अप्रैल हो गई। वहीं दूसरी तरफ दिखा देंगे, हालांकि गाड़ी ऑफ है। ये देखिए, ये गियर किस अवस्था में डालते होंगे। ये कह रहे थे टेक्निकल चीज़ें सब एकदम बिल्कुल प्रॉपर हैं। क्या है टेक्निकल चीज़ें? शीशा मीटर का फूटा हुआ है, मीटर शायद ख़राब होगा, कूलेंट गाड़ी में है या नहीं है ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि ऊपर की हम लाइटें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इतनी अच्छी हैं। पीछे हम आपको ये भी दिखा देंगे कि जो फर्स्ट एड बॉक्स है ये किस तरीके से टूटा हुआ है। क्या ये है? जिस तरीके से नीचे तो कह दिया गया था, हालांकि अंदर जाएंगे नहीं, और भी कुछ कमियां होंगी वो हम आपको अभी नहीं जाहिर करना चाहेंगे। कह तो दिया गया कि प्रॉपर तरीके से सर्विस हो रही है, मेंटेनेंस हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में मेंटेनेंस क्या है? वहीं ये सीतापुर डिपो के परिचालक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अशोक मिश्रा। अशोक मिश्रा। मिश्रा जी बताइए, क्या कुछ कह रहे थे आप? काफ़ी आवेश में लग रहे हम कह रहे हैं कि पैसेंजर हमारे लिए सब कुछ है, भगवान है। जी। उनको हम सुरक्षित और ईमानदारी पूर्वक उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। उनका पूरा पैसा देते हैं, जितना उनका वो टूटे देने में असमर्थ रहते हैं, टूटे की व्यवस्था करके देते हैं। किसी प्रकार की हम लोग वो नहीं देखते हैं, जबकि सरकार हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचती। सरकार कुछ नहीं सोच रही। हाँ, कितने वर्ष हो गए रोडवेज में? 15 से 16 साल हो रहा है। 15-16 साल हो गए। हाँ। अच्छा, एक जो आदेश आया था आप इस पर कह रहे थे, आपने जैसा कि कहा था पीछे अभी कि परिवार हमारा, हमारे यात्री हमारा परिवार, बेशक सही बात है। आप एक परिवार के साथ चलते हैं, आपको परिवार को सुरक्षित पहुंचाना ये भी आपकी दायित्व बनता है। लेकिन आप इस आदेश पर क्या कहना चाहते हैं? इस आदेश पर हम परिवार की तरह हमेशा लेके गए हैं पैसेंजर को। इसमें देखिए, आप पढ़े लिखे, इसमें लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीम गठित की गई। अरे तो सरकार नहीं गठित की थी, तब भी हम लोग परिवार की तरह ले जाते थे। फोटोग्राफ्स लगाने की बात हुई थी ना? फोटोग्राफ से कुछ होने वाला नहीं है। फोटोग्राफ लगाने से ही कुछ लिखा है, कई लोग टीम में बैठते हैं। आपको पता है कि टीम जब गठित होती है तो उसमें कई सम्मानित लोग बैठते हैं। हाँ, तो बैठते हैं, लेकिन उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक गाड़ी का संचालन करते अच्छा, हैं। आप ये बताइए कि फोटो लगाने से हादसे कम होंगे या टेक्निकल समस्याओं का समाधान करने पर? टेक्निकल समस्याओं का समाधान करने से हाथ से कम होगा। तो फोटो वाला ये आदेश बेकार हो गया सर्वोच्च न्यायालय का? अब सर्वोच्च आदेश किए है ना, अब इसमें ब्रेक लगे, ब्रेक ना लगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। इसमें कोई जब काम नहीं होगा गाड़ियों का सही, तो गाड़ी आपके सीतापुर डिपो में गाड़ियों का प्रॉपर काम नहीं होता क्या? प्रॉपर काम ऐसी गाड़ियों का बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं होता है? हाँ, ये बीच यात्री भी कह रहे थे एसी ठीक नहीं, कंडीशन ठीक नहीं, बहुत पुरानी बस लग रही है। पुरानी बसें हैं, ऐसी सही काम नहीं करती हैं। लंबा जौनपुर बना रहे, जौनपुर सुल्तानपुर, आप बनारस तक जाएंगे। हाँ, इससे भी ज़्यादा दूरी लेके जाते हैं हम लोग। कुछ यात्री हमारे साथ हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सूरज सिंह। सूरज भाई, क्या लगता है आपको, गाड़ियों की प्रॉपर एसी चल रही है? नहीं, पसीने में तो भीगे बैठे हैं एसी में। अभी तो चालू किए हैं। एसी अभी चालू किया है? जी। कितनी देर से बैठे हैं? लगभग 10 मिनट हो गए। 10 मिनट हो गए एसी बंद था? जी। यानी अभी गाड़ी चली है तो अभी भी कूलिंग तो नहीं आ रही है। बेटा, क्या नाम है आपका? सुरभि। एसी अभी चला है क्या? काफी समय से बैठे हैं आप? हाँ, बीच में बंद कर दी या थी। कुछ कह रहे पीछे से बोले हैं भैया, कैमरा पर्सन से कहेंगे। सर बताइए, क्या नाम है आपका सबसे पहले? सर प्रदीप कुमार नाम है। सीतापुर की वाहन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, एसी में, कहाँ जा रहे हैं? मैं सुल्तानपुर जा रहा हूँ। सुल्तानपुर जा रहे हैं जी। मैं 3:30 बजे से बैठा हूँ। 3:30 बजे से 4:49। स्क्रीन पर आप दिखाएंगे प्लीज़, टाइम भी हम दिखाना चाहेंगे। 3:30 बजे से बस के अंदर बैठे, दिखाना चाहेंगे 4:49 हो चुका है और भाई साहब 3:30 बजे से बैठे हैं, यानी 3:30 से एसी बस में बैठे हैं। क्या स्थिति थी बस की? बहुत ख़राब, क्योंकि ये बोले थे हम आपको 4 बजे यहाँ से चलेंगे। अभी तक यहाँ से गए नहीं है। टाइम टेबल ही नहीं है? कोई टाइम टेबल नहीं है। तो एसी चल रहा था या नहीं? नहीं, एसी तो अभी चालू हुई है। जब ये मतलब ये कैमरा देख के ऑन कर दिया? पूरा हमें ऐसा ही लगता है। ऐसा ही लगता है? ऐसा ही लगता तो है। वहाँ तक जाएंगे, आप किस तरीके से, जब एसी बस में बैठे हैं, आपको किस तरीके की सुविधा की अपेक्षा करते हैं कि रोडवेज परिवहन विभाग आपको देगा? उसी हिसाब से पैसा चार्ज होता, तो यहाँ पे अगर बैठने के बाद एसी तुरंत चालू होनी चाहिए और टाइम टू टाइम चलना चाहिए। या टाइम टू टाइम। भाभी जी बैठी, भाभी जी क्या लगता है आपको? सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। महिला होकर इतना स्ट्रगल कर रही हैं, आप बैठी इतनी पूरी बंद बस में बैठी, एसी नहीं चल रहा था? हाँ, टाइम से नहीं चल रहा है। टाइम से नहीं चल रहा? नहीं। बहुत समस्या है। हाँ, समस्या है। जिस तरीके से और भी चाचा पीछे बैठे, इनसे भी जान लेते हैं। चाचा, कहाँ जा रहे हैं? जौनपुर। जी, जौनपुर। जौनपुर जा रहे हैं। क्या लगता है ऐसी सुविधाओं को लेकर? अरे हम तो अभी खुश हैं कि नहीं? हम आए हैं 5 मिनट एसी देख रहे हैं, चल रहा है। अच्छा, अभी चला है इसका मतलब, अब जैसा कि पीछे बता रहे थे। सबसे एक बेटा बैठे, एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? सुनीति। कितनी देर से बैठी हैं? अभी आई हूँ। अच्छा, अभी आई हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन बसों को बेहतर और तरीके से आप लोगों को जो सुविधाएं होती हैं, हाँ, क्या आपको लगता है इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? मतलब एक तो फिक्स टाइम शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल नहीं है, पता नहीं है किस टाइम पे होती है, बस स्टेशन पे आके पता चल रहा होता है,
तो एक तो सबसे बड़ी बात वही है। बाकी कंडीशन भी मतलब एसी के हिसाब से थोड़ी ख़राब है, एसी जैसे इन्होंने बताया अभी स्टार्ट हुई है। कंडीशन खराब है, एसी के हिसाब से नहीं है। हाँ, सर क्या एसएन पांडे एसएन पांडे, सबसे पहले बताइए किस डिपो में तैनात हैं आप? 4 बार डिपो में चारबाग डिपो में क्या है? चालक। चालक हैं, तो चालक हैं तो गाड़ी भी चलाते होंगे। हाँ, चला ही रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आज? जयपुर। जयपुर जा रहे हैं, काफ़ी दूर है। एक सिंगल जा रहे हैं, डबल डबल। डबल चालक जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब इतना लंबा सफ़र तय जयपुर तक करते हैं, अनुबंधित ढाबे कितने जगह रेस्ट लेते हैं रास्ते में? हम आज तो पहली बार जा रहे हैं, वैसे अनुबंधित ढाबे उस रोड पे कोई ज़्यादा नहीं है। इतना लंबा सफ़र अनुबंधित ढाबे, टीआई लोग तो कहते हैं गाड़ी खड़ी कर दोगे हम चालान कर देंगे। अब वो उनकी मर्जी है, अब हम पहली बार तो हम जा रहे हैं, उतना जाना। चलिए अब पॉइंट पर आते हैं। ये बताइए कि एक आदेश हुआ है, परिवहन आयुक्त ने किया, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टीम गठित करके सहमति दिखाई कि सभी चालक अपने कैबिन में फैमिली फ़ोटो लगाएंगे। तो आप बताइए कि फैमिली फ़ोटो लगाने से क्या हादसे कम हो सकते हैं, हाँ या ना? फैमिली फोटो लगाने से क्या होता है भाई? उसमें फैमिली फोटो लगाने से कोई हादसा रोक थोड़ी देगा फैमिली तो फोटो। हादसा कम कैसे होगा? हादसा कम होगा, कोई दिमागी टेंशन ना हो, जैसे टेंशन फ्री होगा आदमी तो कुछ नहीं दुर्घटना होगी। और टेक्निकल चीज़ों के बारे में क्या कहेंगे? टेक्निकल के बारे में क्या कहा जाएगा, कोई काम नहीं होता कहीं भी किसी फोटो लगा ले, फोटो लगा लो, हादसा नहीं होगा। टेक्निकल चीज़ें चाहेंगे बस कितनी भी खराब रहे। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं है। जब कोई सामान है नहीं विभाग के अंदर तो क्या सामान लगेगा? वहाँ के अंदर कोई सामान है नहीं, बस क्या ऐसे चल रही है क्या? और क्या है, सब कुछ तो है। आप डिपो में दिन जाके देखिए। सर जैसा कि चंद्रभूषण सिंह परिवहन आयुक्त द्वारा 10 अप्रैल को एक आदेश जारी किया गया था, इसमें ये लिखा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो एक टीम गठित की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो समस्त चालक रोडवेज के हैं वो अपने कैबिन में अपनी फैमिली फोटो लगाएंगे, जिससे कि अंकुश लग सके, जीरो शून्य किया जा सकता है जो हादसे होते हैं। सर इस पर आपका क्या कहना है? जैसा कि आपको आप विदित है कि अभी अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी गठित हुई थी कि जो है बहुत सी दुर्घटनाएं अक्सर हुआ करती हैं, तो उसमें परिवहन निगम में भी काफ़ी दुर्घटनाओं का उन्होंने एक जब एस्टीमेट निकाला तो काफ़ी दुर्घटनाएं, तो उन्होंने एक आदेश किया। मतलब ये एक जनरल आदेश है, वो परिवहन निगम के लिए नहीं औरों के लिए भी है। तो उसमें ये कंक्लूजन निकाला कि जो है जब चालक जो है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर है, कहीं भी वो चला रहा है, तो गाड़ी ड्राइव करते समय उसके समक्ष उसके परिवार का फ़ोटो रहे, जिससे उसको ये ध्यान हमेशा बना रहे कि हमारा एक परिवार भी है और वाहन जो है हमको सुचारू रूप से संतुलित और किसी भी तरह का मादक पदार्थों का सेवन करके नहीं चलाना है, सुरक्षित चलाना है। तो इसी क्रम में एक हमारे परिवहन निगम से भी एक परिपत्र जारी हुआ कि जो है समस्त चालकों को ये निर्देशित कर दिया जाए कि जो है वो मतलब वाहन चलाते समय अपने परिवार का फ़ोटो रखें। इस क्रम में हमारे यहाँ हम लोग ने अपने चालकों को, हमारे यहाँ सब अनुबंधित बसें चलती हैं, तो उनके वाहन स्वामियों से बात की गई है कि आप अपने चालकों को उनसे कहिए कि एक जो है कम से कम पोस्ट कार्ड साइज का एक फ़ोटोग्राफ्स जिसमें उनके परिवार के समस्त सदस्यों का फ़ोटो हो, वो ला कर कार्यालय में दे दें, जिससे कि हम बसों में जितनी भी बसें हमारी चला रहे हैं उनके ड्यूटी वाइज जिस दिन उनका ड्यूटी हो उस दिन उनका एक ऐसा क्लिप टाइप का बनाया जाए जिसमें कि वो समय पे अपनी फ़ोटो लगा लें। अगर क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी हमारी बसें कभी पर कोई ड्राइवर जाता है, कभी कोई ड्राइवर जाता है, तो सारा एक साथ तो लगाया नहीं जा सकता। तो इसलिए उसमें ये एक क्लिप हम लगा देंगे उसमें कि जिससे फ़ोटोग्राफ जो चलाए तो चलाते समय अपना फ़ोटो लगाए और बाकी उसके बाद सुरक्षित अपने पास वो जो है बचा के रखें। 10 अप्रैल को ये आदेश हुआ था, लगभग 17 दिन हो चुके हैं। जी कोई संज्ञान नहीं लिया, ऐसा क्यों? नहीं, संज्ञान इसका लिया गया है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज मैंने फिर समस्त वाहन स्वामियों के जो है ग्रुप में एक डाल दिया है कि आप जो है तत्काल 2-3 दिन के अंदर जो है ये फोटोग्राफ्स को जो है उपलब्ध कराएं, जिससे कि जो है सुप्रीम कोर्ट और हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा जारी परिपत्र का हम जो है 100% अनुपालन करा सकें। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन लाइनों में ये भी अंकित था कि बीते वर्ष पहले 22,595 जो एक्सीडेंटल हादसे सामने आए थे, उसके बाद सन 2023 में 23,652 हादसे। सर अगर आंकड़ों की बात करें तो काफ़ी आंकड़े नहीं, काफ़ी बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अगर रोड एक्सीडेंट को देखें तो जैसे कोरोना जैसे महामारी से भी ज़्यादा आदमी हमारे हर साल जो रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इस पे अब हम पहले इतना संज्ञान नहीं होता था, लेकिन अब इसमें जो है नेशनल लेवल पे हमारे क्या देखिए सड़क सुरक्षा सप्ताह हम लोग मनाते हैं। अब ये नियमित रूप से जो हमारे और आरटीओ के जो है ज्वाइंट प्रोग्राम्स होते हैं जगह जगह पे। हम चालकों की लगातार काउंसलिंग करते हैं कि जो है देखिए आप ये सावधानियाँ बरतेंगे तो एक्सीडेंट कम होंगे और धीरे धीरे हम जो है अपने को
यहाँ तक वो कर ले कि जो है इसको न्यून करके शून्य तक पहुँचा दें। तो इसी शून्यता की सोच में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप फैमिली फ़ोटोग्राफ रखें, जिससे आदमी अगर हर चीज़ों में डाइवर्ट हो तो कम से कम फैमिली को हर समय याद रख के उसको जो है दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। सर, जिस तरीके से एक बात आम चर्चाओं में चलता है कि सूत्रों से पता चला है कि कई ऐसे चालक ऐसी सोच वाले हैं जो बिल्कुल इस आदेश की अवहेलना करने पर तुले हुए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, इन आदेशों के हवाले देखिए, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये चालकों के, आफ्टर ऑल देखिए, अगर हमारा चालक सुरक्षित रहेगा तो हमारे यात्री सुरक्षित रहेंगे। और ये हम समस्त के साथ व्यक्तिगत सुरक्षा की दृष्टि से उन्हीं के लिए हम कर रहे हैं। तो चालकों को इस बात को समझना होगा कि ये किसी अन्य के लिए नहीं, ये मेरे और मेरे परिवार के लिए है। इसका पालन नहीं करेगा उसको अगर चालक पालन नहीं करेगा तो पहले हम उसको पेनलाइज करेंगे और बाद में नहीं तो उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमें जो भी शासनादेश होता है उसका हमें अनुपालन कराना होता है।